बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, पहाड़ों से घिरा और नदियों की कलकल ध्वनि से गूंजता हुआ। उसी गांव में एक 10 साल का लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके माँ बाप नहीं थे। वह अपनी नानी के साथ रहता था, जो बूढ़ी और बीमार थी। अर्जुन खेतों में मजदूरी करके किसी तरह दोनों का पेट पालता था। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी। खेत से लौटते समय अर्जुन बहुत थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ बहुत घना और ठंडक देने वाला था। अचानक उसे पेड़ से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। तो गए हो बेटा? अर्जुन चौंक पड़ा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। तभी आवाज फिर आई, डरो मत, मैं ही बोल रहा हूँ। जनो मत, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, जादुई पेड़? पेड़ मुस्कराया। हाँ, मैं तुम्हारे जैसे अच्छे दिल वाले लोगों की मदद करता हूँ। तुम बहुत मेहनती हो और अपने नानी का बहुत ख्याल रखते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। क्या आप मेरी नानी को ठीक कर सकते हैं? पेड़ ने कहा। हाँ, लेकिन तुम्हें पहले मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा? कैसी परीक्षा? पेड़ बोला। पास के जंगल में एक नदी है। उस नदी के किनारे एक पत्थर के नीचे एक नीली बूटी छिपी है। उसे लाकर मुझे देना होगा, लेकिन रास्ते में तुम्हें लालच, डर और धोखे का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम हार गए तो बूटी कभी नहीं मिलेगी। अर्जुन ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं जरूर जाऊंगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही अर्जुन निकल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आदमी मिला, जिसने कहा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? ये लो, मैं तुम्हें एक थैला सोने के सिक्कों का देता हूँ, बस घर लौट जाओ। अर्जुन थोड़ा रुका, लेकिन फिर बोला, मेरी नानी की जिंदगी पैसों से ज्यादा कीमती है। और वो आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर रास्ता बहुत डरावना हो गया। पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। अर्जुन का दिल डर से कांपने लगा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जब वह नदी के पास पहुंचा, तो एक औरत आई, जिसने कहा, तुम जिसे बूटी समझ रहे हो वो जहर है, मत ले जाना, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वो झूठ बोल रही थी। वो जंगल की चुड़ैल थी, जो लोगों को धोखे से बहकाती थी। अर्जुन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और पत्थर को हटाकर नीली बूटी निकाल ली। जैसे ही उसने बूटी उठाई, एक रोशनी सी फैली और सारा जंगल शांत हो गया। अर्जुन खुशी खुशी पेड़ के पास पहुंचा और बूटी उसे दे दी। पेड़ बोला, तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर ली, लालच, डर और धोखा। अब मैं अपनी शक्ति से तुम्हारी नानी को ठीक कर दूंगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो नानी के पास भागा और देखा, नानी मुस्कुरा रही थी, उठकर बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो बोली, अर्जुन, मुझे लग रहा है जैसे मेरे शरीर में नई जान आ गई हो। अर्जुन ने पेड़ की ओर देखा और हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। कुछ महीने बाद अब अर्जुन का जीवन बदल चुका था। पेड़ ने उसे खेती के लिए बीज दिए, जो बहुत जल्दी फल देते थे। गांव वाले उसकी मदद करने लगे। अर्जुन अब